हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने एसेसमेंट फॉर लर्निंग का जो है आकलन की जो प्रविधियाँ है उन प्रविधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आकलन की प्रविधियों का अध्ययन करने से पहले आकलन को समझ लेते हैं। जैसे विद्यालय में जब शिक्षक या विद्यालय में जब शिक्षार्थी को, क्योंकि विद्यालय में शिक्षार्थी को जब ज्ञान ग्रहण करवाता है या पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उनको सिखाता है तो वह सीखा हुआ जो ज्ञान होता है उनका शिक्षार्थी का सीखा हुआ शिक्षार्थी का जो सीखा हुआ जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को परखने के लिए या उस ज्ञान का पता लगाने के लिए कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान को ज्ञात करने के लिए हम कुछ ऐसे उपायों को करते हैं या कुछ ऐसी विधि तथा प्रविधियों का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के ग्रहण किए हुए ज्ञान का पता लगाया जाता है तथा उसी ग्रहण किए हुए ज्ञान के कारण जो है उनकी जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होती है। तो यानी सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करना या ग्रहण किए हुए ज्ञान का आकलन करना, मूल्यांकन या आकलन। आकलन करना मूल्यांकन या आकलन किया जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि आकलन में यानी जब विद्यार्थी का जब आकलन करते हैं उस आकलन में कुछ इस प्रकार की विधि तथा प्रविधियों का प्रयोग होता है जो कि उनके जो है शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होती है और इससे ये पता लगाया जाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है, यानी जो शिक्षक ने सिखाया है उस ज्ञान को विद्यार्थी ने कितना सीखा है। तो यह आकलन के अंतर्गत माना गया है, क्योंकि विद्यालय में जो है दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जैसे मंद बुद्धि वाले और तेज बुद्धि वाले। इन दोनों के मध्य जो है जैसे छात्रों का जो है स्वरूप विविध और विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित माना जाता है, क्योंकि और उसी के आधार पर उनको अधिगम कराया जाता है, उनको सिखाया जाता है तथा उन अधिगम के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है तथा उसके बाद इसके परिणाम निकाले जाते हैं। और जब आकलन करते हैं हम विद्यार्थी का तो इसकी जो विधियाँ होती है उन विधियों का क्षेत्र व्यापक हो जाता है और आकलन की प्रविधियों में छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप हम कुछ इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। उन योजनाओं को इसमें आकलन में सम्मिलित किया जाता है तथा सम्मिलित करने के पश्चात विद्यार्थी का आकलन किया जाता है। यानी प्रविधियाँ वह होती है, आकलन की प्रविधियाँ वह होती है जो विधियों के साथ साथ चलती है, यानी सहायक बनकर विधियों के साथ चलती है वह प्रविधियाँ होती है। और इस प्रकार से आकलन की प्रविधियों के अंतर्गत आज हम जो है मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षण का हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे हम मौखिक आकलन को समझते हैं, यानी मौखिक आकलन वह होता है जो कि
शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से मौखिक रूप से कुछ ऐसे प्रश्नों का निर्माण कर या कुछ ऐसे तरीकों से उनका आकलन किया जाता है, जिसमें जैसे वाद विवाद से संबंधित प्रतियोगिताएं आती है तथा मौखिक रूप से प्रश्न आते हैं या फिर उन प्रश्नों के आधार पर शिक्षक ये पता लगाता है कि विद्यार्थी ने जो है ज्ञान ग्रहण यानी कितना ज्ञान ग्रहण किया है तथा उसकी योग्यता सूचना इस आधार पर मौखिक आकलन किया जाता है। यानी विद्यार्थी में जो है पढ़ने की कितनी योग्यता आई है, उसने कितनी सूचनाओं को ग्रहण किया है या उन सूचनाओं को ग्रहण करने के पश्चात उसमें जो है कितनी क्षमता का विकास हुआ है। इस प्रकार से जो है मौखिक आकलन के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थी ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कितनी उसकी योग्यता विकसित हुई है तथा उसने कितनी सूचनाओं को एकत्रित किया है। तो जैसे विद्यालय में जो है प्राथमिक स्तर तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनका हम दो तरीके से आकलन कर सकते हैं। एक तो लिखित रूप से तथा दूसरा मौखिक रूप से होता है, जो जिसमें कि जो शिक्षक जो होता है वह शिक्षार्थियों का जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करके या फिर कविताओं के माध्यम से या फिर कहानियों के माध्यम से या फिर किसी घटना का वर्णन करवा लिया हो, इस प्रकार से जब शिक्षक उनका आकलन करता है तो वो मौखिक रूप से उन्होंने कितना सीखा है तथा जो शिक्षक ने सिखाया उसको कितना ग्रहण किया है, इस आधार पर जो है विद्यार्थी का हम मौखिक रूप से आकलन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौखिक आकलन जो है शिक्षक द्वारा किसकी? शिक्षार्थी की जो योग्यता होती है उस योग्यताओं की जांच के लिए जो है मौखिक आकलन किया जाता है। यानी जो शिक्षक ने जो सिखाया है उसको विद्यार्थी ने कितना ग्रहण किया है उसका पता मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से लिया जाता है। और जो है प्राथमिक स्तर तक के जो बालक है उन बालकों का तो मौखिक रूप से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करके या जैसे विचार विमर्श करके वाद विवाद द्वारा इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मौखिक रूप से उनका आकलन किया जाता है। अब अपना दूसरा जो आता है वह है प्रयोगात्मक परीक्षण। अब प्रयोगात्मक परीक्षण में हम ये कह सकते हैं कि इसमें प्रयोगों के आधार पर यानी प्रयोगात्मक परीक्षण में जो है प्रयोगों के आधार पर हम विद्यार्थी का परीक्षण करते हैं। जैसे विज्ञान से संबंधित यदि हम प्रयोगात्मक परीक्षण ले ले या आकलन ले ले प्रयोगात्मक, तो हम विद्यार्थी का जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल जो कार्य होता है उस प्रैक्टिकल कार्य को करवा के जो है प्रयोगात्मक आकलन किया जाता है। अब ये जो प्रयोगात्मक आकलन हम जैसे विज्ञान में हम विभिन्न प्रयोगों द्वारा
विज्ञान में विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से जो है विद्यार्थी का आकलन कर सकते हैं। जैसे हमें किसी बात को सिद्ध करना है या फिर सपोज विद्यार्थियों को जैसे साबुन बनाना सिखाना है, तो विद्यार्थी साबुन बनाना कब सीखेंगे? जब हम उसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग के आधार पर उनको बताएंगे कि ये चीज़ें इसमें होती है तथा इस तरीके से करने पर इसको साबुन बनाया जा सकता है। या फिर पानी को शुद्ध करने की जो क्रिया होती है, उस पानी को शुद्ध करने की क्रिया को हम प्रयोग के आधार पर विद्यार्थियों के सामने सिद्ध करेंगे। तो यानी प्रयोगात्मक परीक्षण या प्रयोगात्मक आकलन के आधार में हम कह सकते हैं कि प्रयोगों के आधार पर जो शिक्षण आकलन करवाया जाता है वह प्रयोगात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। अब ये प्रयोगात्मक आकलन हम मुख्य रूप से विज्ञान, कृषि, हस्तकला, ड्राइंग, इन सब में जो है हम विद्यार्थियों से प्रयोगात्मक परीक्षण करवाते हैं तथा इस परीक्षण में या इस आकलन में वह विभिन्न प्रकार के नमूने इकट्ठे करते हैं और नमूने इकट्ठे करके जो है शिक्षक के सामने या शिक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और उन्हीं नमूनों की जो है अध्यापक द्वारा जांच की जाती है और जांच के आधार पर यह बताया जाता है कि विद्यार्थी ने प्रयोग के आधार पर कितना सीखा है। और जैसे हम प्रयोग के आधार पर जैसे विद्यार्थी जो है प्रयोग के माध्यम से इसलिए जल्दी सीखते हैं क्योंकि विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज को करेंगे उसका ज्ञान जल्दी ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रयोग आधारित जो है आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों को हम अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करवा सकते हैं। और मूल्यांकन जो है या आकलन जो है विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि आकलन के माध्यम से ही हम विद्यार्थियों की जो शैक्षिक स्थिति होती है उस शैक्षिक स्थिति का पता लगाते हैं। और मूल्यांकन का क्षेत्र अधिक व्यापक है और इसलिए मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि व्यक्ति ने यानी आकलन के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति ने कितना सीखा है तथा किस विषय में कितना ज्ञान ग्रहण किया है। क्योंकि बालक जो है क्रियाशील होता है तथा क्रियाशीलता के आधार पर यदि उनको मूल्यांकन किया जाए या आकलन किया जाए तो उसका प्रभाव बालकों पर अधिक पड़ता है तथा जल्दी ही सीखते हैं। अब बात आती है कि जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोगात्मक परीक्षण करते समय हमें अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उस परीक्षण के समय कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले जब हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग का उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य से हमने ये प्रयोगात्मक आकलन करवाया है या प्रयोगात्मक आकलन किया है, उसके उद्देश्य को इसमें स्पष्ट करना। उसके बाद आती है आवश्यक सामग्री। यानी प्रयोग से संबंधित जो जो जरूरी है उस जरूरी या आवश्यक सामग्री का विवरण होना आवश्यक है। क्योंकि प्रयोग से संबंधित जब तक हम आवश्यक सामग्री नहीं लेंगे तब तक जो है हमारा जो प्रयोग है वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए जो है इसमें आवश्यक सामग्री का विवरण अवश्य होना चाहिए। उसके बाद है सिद्धांत।
यानी प्रयोग, जो हम प्रयोग कर रहे हैं उससे संबंधित कौन सा सिद्धांत हमने काम में लिया है, उसमें कौन कौन से सूत्र लिया है या कौन सी परिभाषा ली है, उसका विवरण इसमें होना आवश्यक है। और जब हम ये प्रयोग करते हैं तो हम अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उस उत्तर पुस्तिका में इन बातों को नोट करते जाए साथ साथ। उसके बाद आता है विधि, यानी प्रयोगात्मक परीक्षण किया है या प्रयोग जो कर रहे हैं उसमें हमने कौन सी विधि को सम्मिलित किया है या किस विधि के माध्यम से हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ये जो परीक्षण है वह सिद्ध होगा। उसके बाद आता है प्रेक्षण या प्रोजेक्ट। प्रेक्षण या प्रोजेक्ट्स यानी प्रयोग के लिए जो है इसमें आवश्यक तालिका, इससे संबंधित आवश्यक तालिका बनाना और उस तालिका में मापों को लिखना, यानी तालिका में इससे संबंधित प्रोजेक्ट से संबंधित मापों को लिखना। उसके बाद आता है गणना या परिकलन। गणना या परिकलन यानी प्रयोग के आधार पर गणना करना, गणना करना, प्रयोग के आधार पर गणना करना या परिकलन करना या फिर इसके परिणाम प्राप्त करना, परिणाम प्राप्त करना। ये जो है गणना के अंतर्गत इसको लिखा जाता है। उसके बाद आता है अपना निष्कर्ष, यानी जो प्रयोग किया है उस प्रयोग को उचित मात्रक, उचित मात्रक एवं स्पष्ट विवरण, स्पष्ट विवरण सहित परिणाम लिखना, यानी जो प्रयोग किया है वह उचित मात्रा में प्राप्त हुआ है या नहीं, उचित हुआ है, सही हुआ है या नहीं, और उसका स्पष्ट विवरण नोटबुक में नोट करना। उसके बाद आता है अपना तिथि यानी डेट और प्रयोग संख्या, प्रयोग संख्या, यानी निष्कर्ष के बाद जो है उसकी तिथि, प्रयोग की तिथि लिखना और क्रमांक संख्या लिखना, यानी कौन सा प्रयोग का कौन सा क्रमांक हमने दिया है। और फिर इसमें आती है सावधानियां, प्रयोग से संबंधित सावधानियां, यानी जब हम किसी भी कार्य को करते हैं उस कार्य से संबंधित जो जो हमारी सावधानियां होती है उन सावधानियों को इसमें नोट करना। तो इस प्रकार से जब हम प्रयोगात्मक परीक्षण करते
प्रायोगिक प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन का क्या महत्व है। सबसे पहले ये जो प्रायोगिक कार्य है, यह जो है मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, उन मूल्यांकन के उद्देश्य की जो है सीमा बताता है। यानी जो हमने प्रयोग किया है वह किस सीमा तक सफल हुआ है, इसको बताता है। उसके बाद है किन विशिष्ट उद्देश्यों यानी इस प्रयोग के माध्यम से या प्रयोगात्मक आकलन के माध्यम से यह निश्चित किया जाता है कि किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है। यानी जो उद्देश्य हमने लिया है वह उसमें से ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सके, ताकि उसके लिए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है उपचारात्मक अनुदेशन, यानी इन उद्देश्य से संबंधित जो उपचारात्मक जो अनुदेशन होता है, उस उपचारात्मक अनुदेशन को दोबारा किया जा सके और इसके माध्यम से जो है जो उद्देश्य है शिक्षण के, उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है इसमें शिक्षण विधियों की उपयोगिता, शिक्षण विधियों की उपयोगिता विशेषता, उपयोगिता विशेषताएं और इससे संबंधित जो कमजोरियां होती है, उन कमजोरियों को पता लगाया जा सकता है। उसके बाद है शिक्षक द्वारा जो व्यूह रचनाओं में सुधार किया जा सकता है। यानी जो योजनाएं बनाई जाती है शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना, यानी शिक्षक द्वारा जो बनाई गई योजनाएं हैं, व्यूह रचनाएं हैं, उन व्यूह रचनाओं में यदि कोई त्रुटि हो तो सुधार किया जा सकता है। फिर है शिक्षक तथा छात्र, शिक्षक तथा छात्र दोनों के पुनर्बलन का कार्य इसके माध्यम से संपन्न होता है। फिर है अधिगम गुणवत्ता, यानी प्रयोगात्मक आकलन के माध्यम से जो है हम विद्यार्थियों की जो सीखने की क्षमता होती है या अधिगम की जो क्षमता होती है, उस अधिगम की क्षमता में या गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जा सकती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर है मूल्यांकन या आकलन के माध्यम से जो प्रायोगिक कार्य होते हैं, प्रायोगिक कार्य में परिवर्तन,
यानी जो विद्यार्थियों द्वारा जो प्रायोगिक जो कार्य होते हैं या प्रैक्टिकल कार्य होते हैं, उन कार्यों में जो है परिवर्तन लाया जा सकता है तथा इसमें सुधार किया जा सकता है। फिर है आवश्यकता अनुसार समुचित निर्देशन। यानी विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार इससे संबंधित प्रायोगिक आकलन से संबंधित जो है समुचित निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आकलन की ये जो प्रविधि है, इन प्रविधियों के आधार पर हम जो है विद्यार्थी के जो अधिगम की जो व्यवस्था है या अधिगम की जो प्रक्रिया है, उस अधिगम की प्रक्रिया में हम सुधार ला सकते हैं। क्योंकि मौखिक आकलन द्वारा तो विद्यार्थियों की जो बोलने की जो क्षमता होती है, उस बोलने की क्षमता में हम विकास कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं तथा ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने ज्ञान विद्यार्थी को दिया है, उस ज्ञान को विद्यार्थी ने कितना ग्रहण किया है। और प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर हम विद्यार्थियों को जो है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान करवाकर, प्रयोगों के आधार पर प्रयोग करवाकर विद्यार्थियों को जो है अधिगम की जो उनका जो स्तर होता है, उस अधिगम स्तर में तथा अधिगम की जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ा सकते हैं। अब आज का अपना गृह कार्य। प्रयोगात्मक परीक्षण या आकलन करते समय ध्यान देने योग्य बातें तथा इसका महत्व बताइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, मुंह पर मास्क लगाना है तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए